हाय एवरीवन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन देख रहे थे हम लोग और यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। इवन इस यूनिट में जो दो चैप्टर्स थे एमीन्स और राइजोनियम सॉल्ट्स, दोनों को काफ़ी डिटेल में हमने करा। आज के इस लेक्चर में एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर का, कुछ रिएक्शंस, नॉमेनक्लेचर, तो उन सबों को एक एक करके हम लोग डील करेंगे। चूँकि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही होते हैं। हालांकि थ्योरी चैप्टर में जितना बताया गया अच्छे से करते हो तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताने का ज़रूरत तो नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें फंसोगे, इसीलिए उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं, कुछ एक्सरसाइज कुछ वाले भी हैं, तो इन टेक्स्ट को भी हम लोग कर लेते हैं। शुरू से देखते हैं। थ्योरी तो हमने करा ही है, तो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 13.1 पेज नंबर 384। इसमें से कुछ एमीन्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनको क्लासिफाई करो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स में हम लोग को कैटेगराइज करना है। तो देखते हैं कौन कौन से वे एमीन्स हैं। एक ऐसा दिया हुआ है, यहाँ NH2 1 नंबर, 2 नंबर में ऐसा दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है NCH3 का होल 2। फिर 3rd नंबर में C2H5 का होल 2 CHNH2 और फिर दिया हुआ है C2H5 का होल 2 NH। देखो, जब बता रहे थे चैप्टर उसी समय बोले थे कि एमीन्स का जो डिग्री होता है ना वह नाइट्रोजन के बेसिस पे दिया जाता है। हम लोग शुरू में जो पढ़े थे उसमें कार्बन के लिए पढ़े थे कि कार्बन के लिए डिग्री कि कोई एक पर्टिकुलर कार्बन के बगल में एक कार्बन है तो वह कार्बन 1 डिग्री या प्राइमरी कहलाएगा। वैसे ही कोई कार्बन के अगल बगल 2 कार्बन है तो वह 2 डिग्री या सेकेंडरी कहलाएगा, और अगल बगल 3 कार्बन है तो 3 डिग्री या टर्शियरी। लेकिन यहाँ हम लोग को वही चीज़ नाइट्रोजन के लिए देखना है कि नाइट्रोजन कोई एक कार्बन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन से मतलब कि कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ तो वह प्राइमरी हो जाएगा। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ यदि कोई 2 सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल एराइल कुछ भी, तो सेकेंडरी, और 3 है तो टर्शियरी। तो नाइट्रोजन को खाली देखो बस, नाइट्रोजन के साथ यहाँ 2 हाइड्रोजन है, मतलब ऐसा, तो यह एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, इसलिए हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। इसको देखोगे तो इस CH3 का होल 2 लिखा हुआ, जैसे यहाँ H2 था वैसे यहाँ CH3 का होल 2, तो इसको आप ऐसे लिखो, ये देखो ऐसे, और सॉरी CH3 है ना, तो CH3 ऐसे। अब देखोगे तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ यह एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है, अगल बगल 3 हो गया तो ये 3 डिग्री। वैसे यहाँ C2H5 का होल 2 CHNH2, देखो इसको एक्सपेंड करने से कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग को नाइट्रोजन को देखना था केवल। तो नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब इधर कोई एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट से मतलब 1 डिग्री हुआ। वैसे इसको देखो NC2H5 का होल 2 मतलब ऐसा, और फिर H, तो इस बार नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 डिग्री। तो एमीन का डिग्री जब भी पता करना हो तो डायरेक्ट नाइट्रोजन को देखो कि नाइट्रोजन कितने सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है, वही उसका डिग्री कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक फार्मूला दिया हुआ है, उसके लिए जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं उन स्ट्रक्चर्स को पहले बनाना है। उसके बाद सबका IUPAC नाम भी लिखना है।
तो 13.2 फॉर्मूला दिया हुआ है C4H11N, यह फॉर्मूला है। हाँ, अब इसके लिए स्ट्रक्चर जितने बन सकते हैं सबसे पहले तो उसको बनाओ। क्या बन सकता है? CH3 CH2 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 NH2 नंबर 1 में ही बन गया। IUPAC नाम भी लिखते चले, ब्यूटेन 1 एमीन। अच्छा, ये 1 2 3 4 तो ब्यूटेन 1 एमीन 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 11, तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 1 नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसी में सबसे पहले इस नाइट्रोजन का पोजीशन चेंज करो। अभी 1 पर है, फिर 2 पे कर दो। CH3 CH2 CH NH2 CH3, तो इसका नाम ब्यूटेन 2 अमीन हो जाएगा। ऐसे नंबर 3 में क्या करो, इसी का चेन आइसोमर बना लो। तो CH3 CH CH3 CH2 NH2 एक ऐसा बन जाएगा। IUPAC नाम लिखोगे क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन 1 2, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा। फिर इसी में एक और ऐसा भी बनेगा, CH3 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 NH2, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। ऐसा उसके बाद नंबर 5 में देखो, अभी जितने भी एमीन्स बने हैं सारे प्राइमरी एमीन्स हैं, सभी 1 डिग्री है। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स भी बनेंगे ही इससे, तो अब बनाते हैं सेकेंडरी टर्शियरी वाले। तो क्या बन सकता है? सेकेंडरी एमीन बनाओगे तो CH3 CH2 CH2 NH CH3 एक ही बन गया। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? N मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन N मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। ठीक, फिर एक ऐसे भी बन सकता है, CH3 CH2 NH CH2 CH3, IUPAC नाम क्या हो जाएगा? N इथाइल इथेन एमीन N इथाइल और 2 कार्बन का इथेन और फिर एमीन, N इथाइल इथेन एमीन। टर्शियरी भी बन सकता है। 7 नंबर में बनाओगे तो CH3 CH2 N CH3 CH3, ऐसे क्या नाम हो गया? NN डाई मिथाइल इथेन एमीन। ऐसा इसी में एक और भी बन सकता है 8 नंबर में। एक और क्या बन सकता है? तो CH3 CH CH3 N CH3H, क्योंकि इसका आप नाम लिखेंगे तो हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। इसके पहले जो बनाए थे यहाँ ये N मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन था, अभी N मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन, यहाँ से 1 2 3 तो 2 पे आ जाए। सोचो इसके अलावे भी बनेंगे क्या? 8 स्ट्रक्चर्स तो बन गए। शायद इतना ही। अब इसके आगे IUPAC नाम तो चलो ठीक है, सबका IUPAC नाम लिख लिया, स्ट्रक्चर बना लिए, सबका IUPAC नाम भी लिख दिए हम लोग। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब बन गया ना। डिग्री संभाल ही लेते हैं। यहाँ ये है 1 डिग्री, अगेन 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री एंड दिस वन इज 3 डिग्री। ऐसा
इसके अलावे आप चाहो तो ऑप्टिकल भी बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, लेकिन स्ट्रक्चर केवल बनाने बोला है तो ठीक है इतना। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ एमीन्स। अब जो इतने सारे एमीन्स का स्ट्रक्चर आप बनाए हो, इसमें से कौन किस प्रकार के आइसोमर हैं? तो देखो, सबसे पहले इस 1 और 2 की बात करें, ध्यान से समझना है। 1 और 2 की बात करें तो ये दोनों हो गए कौन सा? पोजीशन आइसोमर्स। 1 और 2 दोनों पोजीशन आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर रहा है। हालांकि उसमें ई भी आ सकता है, दिस वन, इसमें भी पोजीशन चेंज कर रहा है, 1 2 पे है। उसके बाद यदि मिलाओगे तो इन तीनों को मैंने किसको 1 3 और 4 को, 1 3 और 4 को, तो ये हो जाएंगे चेन आइसोमर्स एंड ऑल्सो पोजीशन भी, दोनों। मतलब प्राइमरी एमीन में जो 4 हुए, 1 2 3 4, ये सभी मिलकर के चेन और पोजीशन आइसोमर बना रहे हैं। उसके बाद फिर आप मिलाओगे किसको? 5 को 6 को, तो ये 5 और 6 को आप चेन आइसोमर भी बोल सकते हो, या फिर इसको मेटामर्स बोलो, ज़्यादा बढ़िया है। मेटामर्स में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल कार्बन का संख्या अलग, जैसे फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में यहाँ 3 है तो यहाँ 2 ही हुआ, राइट साइड में 1 है तो यहाँ 2 है। तो फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल कार्बन का संख्या में अंतर हो तो वह कहलाता है मेटामर्स। तो इस तरह से ये दोनों मेटामर्स भी हुए। उसके अलावा फिर से यहाँ से देखोगे 5 और 8 को, तो 2 डिग्री में ये दोनों पोजीशन हुए। 2 डिग्री एमीन के केस में ये दोनों किस प्रकार के होंगे? पोजीशन, क्योंकि अरेंजमेंट सब कुछ सेम है, बस यहाँ प्रोपेन 1 एमीन है और यहाँ प्रोपेन 2 एमीन है, तो अलग अलग पोजीशन हो गया, इसलिए पोजीशन। और जब मिलाओगे आप ये सबको, 1 को, इसके बाद 5 को, 6 को, 7 को और 8, तो ये सभी एक दूसरे के हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है। तो इस तरह से कई स्ट्रक्चर्स बने और उन स्ट्रक्चर्स में कई प्रकार के आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ। इसमें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर को नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी, बस स्ट्रक्चरल में जितने हो सकते थे उन सारे को कंसिडर करा हमने, ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एमीन से यदि ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो फिर बड़ा दिक्कत है। जैसे मान लो अल्कोहल, हेलो अल्केन वगैरह से होता, तो उसमें क्या होता है कि बहुत भी बनेगा तो स्ट्रक्चरल में पोजीशन बनेगा, चेन बनेगा, एक आध फंक्शनल बनेगा। लेकिन चूंकि एमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये सभी आपस में ही शो करते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक तो प्राइमरी में आप अलग अलग पोजिशनल बनाओगे, चेन बनाओगे, फिर सेकेंडरी बना लिए तो उसमें भी अलग अलग पोजिशनल बनेगा, चेन बनेगा, मतलब 3 टाइप का काम करोगे तुम। टर्शियरी में यदि है पॉसिबल तो उसमें भी यही बात होगा। तो थोड़े इसमें आइसोमर का संख्या जो है ना बढ़ जाता है एमीन्स में। तो इसमें यही 2 क्वेश्चंस थे, तो हो गया ही। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें है पेज नंबर 387, कन्वर्सन्स दिए हुए हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट, पहला कन्वर्सन दिया हुआ है बेंजीन इनटू एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन बनाना है। आसान सा है, बेंजीन का डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, 2-3 तरीका है। पहला तरीका हुआ कि बेंजीन का आप नाइट्रेशन कर लो, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एलोंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो, SN + HCl
तो ये बन जाएगा एमीन एनिलीन। दूसरा तरीका ऐसे है कि इस बेंजीन से पहले आप क्लोरोबेंजीन बना लो, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन को यहाँ तक जाने का फिर से दो प्रोसेस है। पहला कि अमोनिया के साथ हीट करो Cu2O के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा, तो बनेगा। या दूसरा तरीका है कि इसका रिएक्शन सोडामाइड से करवाओ, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में सोडामाइड NaNH2 196 केल्विन, फिर भी बनेगा। याद करो साइन सब्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ा था हेलोएरीन में, उसमें इस रिएक्शन को पढ़े थे हम लोग। तो तीन तरीका हो गया ना बेंजीन से एनिलीन बनाने का, तीन तरीका है। जो रिएक्शन याद है जो अच्छा है उसको आप करो फॉलो। बेंजीन का पहले नाइट्रेशन करवा करके नाइट्रोबेंजीन, देन इसका रिडक्शन करके एनिलीन। बेंजीन का हेलोजिनेशन करवा करके क्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन को अमोनिया से हीट करोगे क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में डायरेक्टली, तो एनिलीन। या फिर लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम अमाइड के प्रेजेंस में करोगे, फिर भी क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल एनिलीन। बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल एनिलीन, ऐसा दिया हुआ है। तो अगेन एनिलीन तक तो पहुंचना ही होगा। और अभी बताए बेंजीन से एनिलीन बनाने का तरीका कि नाइट्रेशन करो फिर उसका रिडक्शन करो तो बन जाना है, तो वैसे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो नाइट्रेशन ही लेकर के हम लोग चलते हैं। HNO3 प्लस H2SO4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन का होगा रिडक्शन SN प्लस HCl, ऐसा, तो ये बन जाएगा NH2 एनिलीन। लेकिन यहाँ बनाना है NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो इसके बाद ऐसा करो ना, इसका रिएक्शन हेलो अल्केन से करवा दो CH3Cl, तो होता ही है। इसमें जो दो हाइड्रोजन है ऐसे बाहर होता है ना, तो CH3 जुड़ जाएगा, एक और लोगे CH3Cl, फिर एक बार हो जाएगा। मतलब ओवरऑल 2 मोल इसका ले लेना है बस। तो NCH3CH3 बन जाएगा, NN डाइमिथाइल एनिलीन हो गया। उसके बाद 1,6 डाइक्लोरो हेक्सेन दिया हुआ है और उसको भी कन्वर्ट करना है। मतलब देखो कन्वर्सन सिंपल सा समझ लो कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो, वैसे ऑर्गेनिक में कन्वर्सन है। फिजिकल में आपका क्या स्ट्रेंथ है, कितना समझते हो आप फिजिकल केमिस्ट्री को, ये पता चलता है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने से। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कितना समझते हो ये पता चलता है उसके कन्वर्सन को सॉल्व करके। क्योंकि एक कन्वर्सन बनाने में कई रिएक्शंस यूज होते हैं, जैसे एक वहाँ न्यूमेरिकल बनाने में कई फार्मूले यूज होते हैं, ऐसा। तो तीसरा नंबर में डायरेक्ट लिखा हुआ है ऐसा, Cl CH2 का होल 4 दिया हुआ है, सॉरी हेक्सेन नहीं, ब्यूटेन 1 ऐसे दिया हुआ है, 1,4 डाइक्लोरोब्यूट Cl। इसको बदलना है हेक्सेन 1,6 डाइमीन में, ऐसा। देखो दिया है 4 कार्बन ब्यूटेन, लाना है 6 कार्बन हेक्सेन। कार्बन बढ़ाना है तो कार्बन बढ़ाने के लिए रिएजेंट क्या पढ़ते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं, अल्कोहलिक केसियन CuCN वगैरह पढ़ते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो इसमें कोई रोल है नहीं, हेलोअल्केन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो रिएक्शन नहीं करता है, तो कौन करता है, अल्कोहलिक केसियन वगैरह ले लो, Cl। तो यदि इसको हीट कर दिया जाए 2 मोल केसियन से अल्कोहलिक, ऐसा, तो CN सब्स्टिट्यूट करेगा इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोअल्केन का, तो जाएगा CH2 का होल 4 CN, इधर भी जुड़ जाएगा CN।
अब इस CN का रिडक्शन करना है तो इसके लिए कई प्रोसेस हैं। आप LiAlH4 का इस्तेमाल करो या मेंडियस रिएक्शन का इस्तेमाल करो सोडियम इथेनॉल लेकर के, तो टोटल 8 हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ेगा। कैसे? 2 यहाँ जुड़ेगा NH2, 2 इस कार्बन में जुड़ेगा CH2, फिर यहाँ पहले से है CH2 का होल 4, फिर 2 इस जगह जुड़ेगा CH2, 2 नाइट्रोजन में NH2। इसी को डायरेक्टली ऐसे लिख दो NH2 CH2 का होल 6 NH2। यही हो गया हेक्सेन 16 डाइमीन 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सेन और 16 पे है तो ऐसा। तो देख रहे हो आसान सा कन्वर्सन नहीं है। इसके लिए हम लोग को 2 रिएक्शन कम से कम याद रखना पड़ा। पहला कि कार्बन का संख्या इंक्रीज करना है तो उसके लिए कौन सा रिएजेंट हम लोग पढ़े हैं जो कार्बन के संख्या को बढ़ाता है। फिर दूसरा हम लोग देखे कि CN आ गया तो CN को रिड्यूस करके कैसे बनता है एमीन। तो पीछे थ्योरी के सारे रिएक्शंस को आप पढ़े रहोगे ना, तभी जा कर के कन्वर्सन्स सॉल्व हो पाएंगे। तो आसान नहीं होता है कन्वर्सन, बस थ्योरी को अच्छे से करो, रिएक्शंस सभी अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ पेज नंबर 396। पेज नंबर 396 13.4 अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक स्ट्रेंथ। कुछ एमीन दिए हुए हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पर अरेंज करना है। C2H5 NH2 C6H5 NH2, फिर अमोनिया, फिर C6H5 CH2 NH2 और लास्ट में है C2H5 का होल 2 NH। ऐसे 5 दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। इन पांचों को बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो पीछे 3-4 लेक्चर हम लोग किए थे इस बेसिक स्ट्रेंथ पे, केवल एरोमेटिक का अलग, एलिफेटिक का अलग। एलिफेटिक में भी डिग्री अलग अलग है तो अलग, ग्रुप्स अलग अलग लगे हुए हैं तो उनका अलग एक्सप्लेनेशन। तो सबको कंबाइन करके चलो तो समझ में आ जाएगा क्या है कि नहीं है। चलो ध्यान दो। सबसे पहले डिग्री 1 डिग्री एमीन है, अगेन 1 डिग्री, लेकिन ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक था। ये तो अमोनिया है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये एरा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, एरा अल्काइल ग्रुप, और ये है 2 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री एमीन जो है वह सबसे स्ट्रॉन्गर एमीन होता है, बेसिक बेस होता है। 2 डिग्री एमीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो इन सबों में जो सबसे मजबूत बेस हो जाएगा अभी के हिसाब से तो यही हो जाएगा C2H5 का होल 2 NH, सबसे मजबूत। इसके बाद कौन? तो इसके बाद होगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री, सब तो 1 डिग्री ही है, लेकिन 1 डिग्री में भी कौन? तो कंपेयर करो। दिस वन इज CH3CH2NH2 एंड दिस इज बेंजीन CH2NH2 एंड दिस वन इज डायरेक्ट NH2।
तो हम लोग तो जानते हैं कि जो एरोमेटिक एमीन होता है वो सबसे कमज़ोर बेस होता है, वीकेस्ट बेस होता है कौन, एरोमेटिक एमीन। तो इसका तो नहीं आएगा। इन दोनों में देखो तो देखो CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ भी है, लेकिन CH2 के साथ यहाँ फिनाइल है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ CH3 है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो इन दोनों में ज़्यादा हो जाएगा इसका CH3 CH2 NH2, उसके बाद होगा उसका CH2 NH2 ऐसा। अब यदि कंपेयर करोगे आप अमोनिया और एनिलीन का कि अमोनिया और एनिलीन में मजबूत बेस कौन है, तो एनिलीन का कहानी तो हम लोग जानते ही हैं, एनिलीन का कहानी तो हम लोग जानते ही हैं कि यह वीकेस्ट बेस है, इवन अमोनिया से भी कमज़ोर बेस। तो इसके बाद आ जाएगा अमोनिया और सबसे कमज़ोर हो जाएगा ये एनिलीन। रीजन एक्सप्लेन कर चुके हम लोग बहुत डिटेल में कि लोन पेयर का इधर डिलोकलाइजेशन हो जाता है बेंजीन की तरफ, इसीलिए। तो यह हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री सब था, लेकिन उसमें फिर हम लोग कंपेयर किए फिनाइल ग्रुप के आधार पे कि इस ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसके आधार पे फिर जो है यह ऑर्डर सामने आया। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है, उसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ ही पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है C2H5NH2, फिर है C2H5 का होल 2 NH, फिर है C2H5 का होल 3N, C6H5NH2। अभी इसके बारे में डील किया, जहाँ भी यह दिख जाए बेंजीन वाला मतलब एनिलीन, वो सबसे कमज़ोर बेस होता है। तो सबसे कमज़ोर है तो सबसे पहले लिखो इसको C6H5NH2। इससे मजबूत, तो मजबूत है तो अब डिग्री पहचानो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 2 डिग्री तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, 2 डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ऐसे। अब बचा है 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो काफ़ी डिटेल में इसको भी हम लोग देखे थे कि यहाँ स्टेरिक इफेक्ट भी हम लोग समझते हैं, और स्टेरिक इफेक्ट के आधार पे समझोगे तो इथाइल एमीन के केस में, स्टेरिक इफेक्ट के आधार पर इथाइल एमीन के केस में जो है 1 डिग्री कम बेसिक होता है, 1 डिग्री कम बेसिक होता है किससे, 3 डिग्री से। तो 2 डिग्री के बाद यहाँ आ जाएगा 3 डिग्री, C2H5 का होल 3N, और सबसे मतलब कि बीच में यहाँ रहेगा 1 डिग्री C2H5 का NH2। तो यही ऑर्डर है। थ्योरी में इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन किए थे, रीजन इसका क्या था सो। तो 2 डिग्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, फॉलोड बाय 3 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम हो गया या बेंजीन वाला 1 डिग्री है, लेकिन एरोमेटिक है इसलिए सबसे कमज़ोर बेस हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अभी नहीं, एक्सप्लेनेशन चूँकि पहले ही थ्योरी में काफ़ी डिटेल में इसको हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन अभी हम लोग स्टडी किए, इस बार मिथाइल एमीन दिया हुआ है, मतलब इन दोनों को मिला करके। तो मिथाइल एमीन में भी फिर वही बात हो जाना है, 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, थर्ड नंबर में CH3NH2, फिर है CH3 का होल 2NH, फिर है CH3 का होल 3N, फिर है C6H5NH2, और फिर C6H5CH2NH2 ऐसा।
नंबरिंग कर देते हैं, इसको मान लो A B C, इसको कर दो D, इसको कर दो E। सबसे कमज़ोर तो होगा दिस वन एनिलीन, इससे मजबूत जो उसी के बगल में है E। अब इससे आगे बढ़ो तो इसमें से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 2 डिग्री सबसे मजबूत होता है, B सबसे मजबूत हो जाएगा। अब 3 डिग्री और 1 डिग्री में कंपेयर करेंगे तो मिथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन के केस में 1 डिग्री जो है स्ट्रॉन्गर होता है 3 डिग्री से, तो A और उसके बाद यहाँ आ जाएगा C। तो सबसे मजबूत हुआ या 2 डिग्री, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया 3 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, उसके बाद आया 3 डिग्री, फिर बेंजाइल वाला, और सबसे वीक कौन हो गया, एनिलीन। तो ये 3 क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई एक आना ही है चाहे जो भी आए। और कंपैरिजन के लिए यही बात ध्यान में रखेंगे कि एरोमेटिक एमीन हमेशा वीकर बेस होते हैं, अमोनिया से भी वीक होते हैं। अब एलिफेटिक है तो एलिफेटिक में या तो आपको मिथाइल देगा या इथाइल देगा, इसके अलावा नहीं। इथाइल है तो उसमें ऑर्डर था 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और यदि मिथाइल है तो 2 डिग्री 1 डिग्री तब 3 डिग्री। तो इतना बात याद रखो, ये हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम लोग करेंगे आगे के लेक्चर्स तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।